नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली के दामोदर पार्क में 70 साल के बुजुर्ग भाजपा नेता पिछले 16 दिनों से अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध-बुध नहीं ली है। भाजपा नेता नरेश पाल गुप्ता का आरोप है कि उनकी करोड़ों की जमीन भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। दामोदर पार्क में अनशन पर बैठे ये 70 साल के भाजपा नेता नरेश पाल गुप्ता और उनका परिवार भूमाफिया के खिलाफ थाने चौकी से लेकर डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, सीएम, पीएम और यहां तक के राष्ट्रपति से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। परेशान होकर नरेश पाल दामोदर पार्क में अब अनशन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी ज़मीन उन्हें वापस नहीं दिलाई जाती है तो वह आत्महत्या कर लेंगे। नरेश पाल गुप्ता का कहना है कि वो नकलों में योगी जी के यहाँ दरबार में कई बार जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नरेश पाल गुप्ता 3 बार लगातार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, व्यापार मंडल में भी रह चुके हैं और अब बढ़ती उम्र की वजह से वो अपने घर में ही रहते हैं। नरेश पाल गुप्ता बारादरी थाना क्षेत्र के मर्डर डाउन कॉलोनी में रहते हैं और उनकी फरीदपुर में 9 बीघा जमीन है। वहीं इस मामले में एडीएम प्रशासन बीके सिंह ने कहा कि उन्हें नरेश पाल पिछले 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पास फरीदपुर एसडीएम कई बार जा चुके हैं, लेकिन वो अनशन खत्म ही नहीं कर रहे हैं। जमीन कब्जाने का आरोप है। फिलहाल प्रशासनिक अफसरों की यह बात सुनकर साफ हो गया कि अफसर इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरह के अनशन से कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश पाल गुप्ता। नरेश जी, बताइए आप कितने दिन से अनशन पर बैठे हैं और क्या वजह है? आज हमें 16वां दिन हो गया साहब, 16 दिन से लगातार बैठे हुए हैं जी। क्या वजह क्या है पूरा? हमारी ज़मीन पर जो कस्बा फरीदपुर में हमारे लड़कों के नाम से संग्रहणीय भूमि है, वहाँ पर एक भूमाफिया ने प्रताप राणा जो अवैध कब्जा करके अवैध बिक्री अवैध निर्माण कर रहा है, उसमें फरीदपुर के पुलिस प्रशासन का पूरा साठगांठ पूरी मिली भगत है। हम इस संबंध में थाना फरीदपुर, तहसील, जिला, मंडल, शासन और माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी हर जगह हो आए हैं। हमारे शिकायती प्रार्थना पत्र पर फरीदपुर का पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं सुनता नहीं करता, पता नहीं चलता है और कब्जा कराए हुए है। हम फिर दिन मेरी उम्र लगभग 70 साल हो गई है। मैं हर तरह से मैं परिवार से आज 16वें दिन तक यहाँ इस पर अनशन पर बैठा हुआ हूँ। मेरी मांग है कि मेरी जो संक्रमणीय भूमि है वो भूमाफिया से मुक्त कराई जाए और दूसरी मांग है इसमें जो हम पर मुकदमा फर्जी हाँ जो भूमाफिया पे संगठित गिरोह द्वारा मेरे लड़कों के खिलाफ लिखाए गए फर्जी झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। भूमाफिया प्रताप राणा द्वारा अवैध बिक्री कर फर्जी कराए गए और बगैर गाटा नंबर डाले गए बैनामों को निरस्त शून्य किया जाए। चौथी मांग है भूमाफिया प्रताप राणा के संगठित गिरोह द्वारा किए गए जानलेवा हमला, रंगदारी, अवैध रूप से बेची गई जमीन के मुकदमों में अतिशीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर भूमाफिया को जेल भेजा जाए। अनिल राणा ये फरीदपुर का है, इसका काम यही है ज़मीन पर अवैध कब्जा करना और दूसरों पर प्रताड़ित करने के साथ मुकदमे लिखाना। संगठन का इसका हम तो यही देखते हैं, भाजपा सरकार होती भाजपा में है, भाजपा है तो भाजपा में है, सपा है तो सपा में है, कांग्रेस तो कांग्रेस है। इनका एक गिरोह है, बिल्कुल एक गैंग बना हुआ है, नंबर 2 के हैं। इसमें ये लोग इनका संगठित गिरोह सफ़ेद पोस्ट भी हैं, अधिकारीगण भी हैं जो यहाँ से लेकर लखनऊ तक पूरा साथ दे रहे हैं। कितनी ज़मीन होगी आपकी? ज़मीन हमारी 9 बीघा 16 विषय है, जिसमें 428 वर्ग गज हमारे लड़के ने भेज दी है। बाकी ज़मीन कीमत लगभग 4-5 करोड़ है और मैं भाजपा का सदस्य भी हूँ और 3 बार प्रधान रह चुका हूँ गाँव का। अब इस समय ये स्थिति हो गई है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में मुझे अनशन पर बैठना पड़ा है और जब तक मेरी ज़मीन मुक्त नहीं होती है भूमाफिया से तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा, चाहे कोई भी मेरी किसी भी हालत हो जाए।
मैं अनशन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे फिर? सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में फिर कोई निर्णय हो सकता है, हमें आमरण अनशन करना पड़े, या हो सकता है भगवान ना करे आत्महत्या का सवाल आ जाए, तो मजबूरी है। जब कोई यहाँ शासन प्रशासन नाम की जब चीज़ ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। हमें पूरी उम्मीद थी माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, हर जगह मिल चुके हैं, सत्र कई बार जा चुके हैं जनता दरबार में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पता नहीं माननीय योगी जी के कान में पहुँच रही नहीं पहुँच रही है। और योगी जी से पूरा विश्वास है कि हमारी बात को सुनेंगे और हमारा ये निस्तारण करेंगे, हमारी ज़मीन हमें दिलाएंगे। हम पे फर्जी 16 दिन है, अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया? हम पर यहाँ कोई अधिकारी नहीं। फरीदपुर का SDM आता है, ज़बरदस्ती हमसे एक दिन कहता है मुकदमा लिख देंगे, उठो यहाँ से, एक दिन कहना 353 कर देंगे। हर तरह कई काफ़ी फोर्स लेके यहाँ आए, दोबारा आए शनिवार को, तब भी यही कहा, दोबारा ये कहा है कि जाने क्या ना क्या कि हाँ, ये नरेश पाल गुप्ता तहसील फरीदपुर के हैं। इनके अनशन पर बैठे हुए, क्रमिक अनशन इनका 10 से 5 चलता है। इनका कहना ये है कि इनकी ज़मीन पर वहाँ के एक विपक्षी हैं अनिल राणा, उनके द्वारा जो है अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इसकी जांच हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसमें ये पाया गया है कि इन दोनों के जो नंबर्स हैं, खेत हैं, आपस में मिले हुए हैं, और उसमें दोनों ही पक्षों द्वारा सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है, और दोनों ही पक्षों के पास सिविल कोर्ट से स्टे है। इनका कहना है कि साहब नाप के दें, लेकिन मामला सिविल न्यायालय में लंबित होने के कारण उसको नापना तहसील स्तर से संभव नहीं है। जानना चाहिए कि धान क्रैकिंग को लेकर कितने धान क्रैकिंग बनाए गए हैं, चंद्रपुर से